एक मनोवैज्ञानिक का हमें विचार देखेंगे सार्टेन महोदय। सार्टेन महोदय ने क्या कहा कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। सार्टेन महोदय ने क्या कहा है कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। देखो, प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। देखो, सामान्य सा इसका मतलब ये हुआ कि रोज़ाना जो हमारे व्यवहार में नए नए अनुभव हैं, उन अनुभवों के कारण जो हमारे व्यवहार में नए नए अनुभव हैं, उन अनुभवों के कारण हमारे व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। अधिगम कहलाएगा। दूसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार इसकी परिभाषा है, वुडवर्थ के अनुसार इसकी परिभाषा दी है इन्होंने, नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। क्या दोस्तों? वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक के अनुसार नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। एक मनोवैज्ञानिक और आते हैं स्किनर महोदय। कौन है? स्किनर महोदय। स्किनर के अनुसार बताया है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी जो अनुकूल विकास होता है उसे ही क्या माना है? अधिगम माना है। लेकिन व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, अपनी व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन यानी परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को डालना। देखो, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। अब देखो, इससे आगे एक मनोवैज्ञानिक और आते हैं गिलफोर्ड महोदय। गिलफोर्ड महोदय कहते हैं, कौन आते हैं? गिलफोर्ड महोदय। गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के कारण आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। यानी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तो क्या हुआ दोस्तों? व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। एक और मनोवैज्ञानिक के अनुसार इसकी परिभाषा देखेंगे अधिगम की। वो मनोवैज्ञानिक हैं गेट्स के अनुसार गेट्स महोदय ने क्या बताया है कि हमारे जीवन में जितने भी अनुभव और प्रशिक्षण के लेते हैं उनके कारण जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है, तो उनके कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन ही अधिगम
कहलाता है। जैसे अनुभव और प्रशिक्षण, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण या फिर प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्या बताया दोस्तों गेट्स मनोवैज्ञानिक ने बताया कि हमारे अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। जैसे देखो, हम जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है तो हमें जीवन के अनुभव होते जाते हैं। और जैसे आप एक एग्जाम्पल से देखिए, प्रशिक्षण है। आप अध्यापक बनने के लिए अभी जो आप बीएड की में इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आपने जो प्रवेश लिया है, तो अभी जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं अध्यापक बनने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? प्रशिक्षण। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन है। देखो दोस्तों, इसमें एक सभी में कॉमन आ रहा है कि होने वाला स्थायी परिवर्तन। अगर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आया है तो ही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं करो एंड करो के अनुसार। करो एंड करो ने क्या बताया है कि नया ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। नया ज्ञान आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम। अब देखिए दोस्तों, आदतें क्या है और अभिवृत्ति जैसे हमारी मनोवृत्ति। देखो, आदतें जैसे किसी कार्य को करने के लिए हम सबसे पहले हमारे अंदर रुचि उत्पन्न हुई, उसी रुचि के अनुसार वह कार्य हम बार बार करते हैं तो वो हमारे व्यवहार में एक पर्टिकुलर डेली रूटीन में आ जाता है। और डेली रूटीन में आने के कारण वह हमारी आदत के रूप में हो जाता है। जैसे आप अभी रीट के एग्ज़ाम के लिए या पेपर के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने सुबह 4 बजे या 5 बजे उठने के लिए जो आपने 4 या 5 बजे उठकर पढ़ने के प्रति आपकी रुचि हुई, तो उसी कार्य को आप डेली या कई दिनों से दोहराते आ रहे हैं तो आपकी वो हैबिट या आदत में परिवर्तन हो गया। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति क्या होता है कि हमारे देखने का नज़रिया, कि दूसरे वस्तु या व्यक्ति को हम किस नज़रिए से देखते हैं। जैसे आपने किसी कोई भी वस्तु या व्यक्ति देखा तो उसके प्रति आपके मन में या व्यवहार में जो आपके सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन, नकारात्मक जो विचार आते हैं उनको मनोवृत्ति या अभिवृत्ति कहते हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या बताए? नया ज्ञान है, जो आपका नया ज्ञान है वो आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अब देखो, इससे आगे हम बढ़ेंगे, तो इससे आगे हमें बढ़ने से पूर्व एक बार आप दोबारा शुरू से देखिए, 2 मिनट में हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो, हमने आज सबसे पहले अधिगम है, साइकोलॉजी का एक या मनोविज्ञान का एक टॉपिक है अधिगम के बारे में पढ़ रहे हैं। अधिगम शब्द के लिए हम अंग्रेजी में कौन सा वर्ड या शब्द यूज लेते हैं? लर्निंग का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? सीखना। तो अधिगम का संकीर्ण अर्थ क्या हुआ? सीखना। अगर हम अधिगम का व्यापक अर्थ देखें तो अधिगम का व्यापक अर्थ होता है कि व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो भी हम सीखने के बाद जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, वही प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। लेकिन अधिगम में व्यवहार है। अब ये देखो, व्यवहार शब्द क्या है? तो व्यवहार, हमारा जो व्यवहार है वो देखो, व्यवहार शब्द में आया परिवर्तन ही अधिगम। व्यवहार, हमारे व्यवहार में कोई अगर स्थायी परिवर्तन आ गया है, जैसे हमारे अंदर पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो गई, अगर वो रुचि अगर हमारी स्थायी है तो स्थायी रुचि हो गई तो वो क्या होगा? अधिगम कहलाएगा।
अब देखो व्यवहार शब्द सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक हैं विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का उल्लेख किया है। अब देखो अधिगम हम किसे कहेंगे? अधिगम हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा आया स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। जैसे आप देखियो, देखना, ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को गुड मॉर्निंग कहा, तो ये जो दूसरा वाला व्यक्ति है इसके व्यवहार में पहले वाले व्यक्ति के व्यवहार को देखकर अगर परिवर्तन आ गया, वो परिवर्तन कैसा हो? स्थायी परिवर्तन हो, तो ही क्या है? अधिगम है। अब देखो यहाँ अधिगम जो व्यवहार में परिवर्तन है वो अनेक कारणों से आता है, तो हमें अनेक कारणों से आया व्यवहार में परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कह सकते, लेकिन अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा स्थायी परिवर्तन अगर आ गया हमारे व्यवहार में तो उसको हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। अब देखो हमारे व्यवहार में परिवर्तन अनेक कारणों से आता है, तो वो कौन कौन से कारण हैं? देखो हमारे परिपक्वता के कारण भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगर हमें बीमार हो गए तो बीमार के कारण भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगर हमने लंबे समय तक कोई कार्य किया तो हमारे शरीर में जो थकान हो गई तो थकान के कारण भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया। संवेगात्मक विकास, हमारे संवेगों के विकास के कारण भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया। देखो मादक, ये दोस्तों मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये है मादक पदार्थ। मादक पदार्थों के सेवन से, जैसे हमने शराब पीना सीख लिया, तो शराब पीने सीखने से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन है वो क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, उसको हम सामान्यतः परिवर्तन कहेंगे। वह परिवर्तन कुछ ही समय के लिए, लेकिन यह हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। अब देखो मूल परिवर्तनों के कारण भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो ये परिवर्तन स्थायी नहीं होता। अगर ये परिवर्तन स्थायी नहीं है तो हम इसको अधिगम नहीं कह सकते। अब देखो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अधिगम के बारे में कुछ परिभाषाएं दी हैं, तो वो देखिए आप। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आते हैं सार्टेन महोदय। सार्टेन महोदय ने क्या कहा कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। देखो रोज़ रोज़ जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं तो उस अनुभवों के द्वारा हमारे व्यवहार में अगर स्थायी परिवर्तन आ गया तो स्थायी परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। अब देखो एक मनोवैज्ञानिक और आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है कि नवीन ज्ञान एवं उस ज्ञान के प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। क्या है? अधिगम है। अब देखो 3 नंबर पे मनोवैज्ञानिक आते हैं स्किनर महोदय। स्किनर महोदय कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही, जैसे हमें छत पे जाने के लिए हमें सबसे पहले पैड़ियों पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, या फिर हमें सीढ़ी के ऊपर एक पैड़ी से दूसरे पगडंडी, दूसरे पैड़ी से तीसरी पर जैसे जाते हैं हमें उत्तरोत्तर यानी कि बढ़ता हुआ अनुकूलन ही क्या है? अधिगम है। गिलफोर्ड महोदय ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। किसी व्यक्ति को देखकर हमारे व्यवहार में अगर स्थायी परिवर्तन आ गया तो वो स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं गेर्स महोदय। गेर्स महोदय कहते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। इससे आगे और एक और मनोवैज्ञानिक ने अपनी परिभाषा दी है, वो है करो एंड करो के अनुसार जो बताया है, उन्होंने क्या बताया है कि नवीन ज्ञान के कारण आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। अब देखिए दोस्तों अधिगम की कुछ विशेषताएं भी हैं, तो आप अब अगला हेडिंग डालिए अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। देखो अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीखना ही अधिगम है। जो भी हम सीखते हैं वो क्या है? अधिगम है। सीखना अधिगम है।
सीखना ही अधिगम है। दूसरी इसकी विशेषता है अधिगम व्यवहार परिवर्तन है। अधिगम के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। देखो दोस्तों, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताओं में एक नंबर पे है सीखना। जो भी हम सीखते हैं वो क्या है? अधिगम। सीखना अधिगम है। दूसरे नंबर पे इसकी विशेषता आती है अधिगम में व्यवहार परिवर्तन है। अधिगम में व्यवहार परिवर्तन है। अधिगम में व्यवहार परिवर्तन है। 3 नंबर पे इसकी परिभाषा आती है, इसकी विशेषता आती है अधिगम में नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करना है। अधिगम जो है वो क्या है? अधिगम में नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का ग्रहण या नवीन प्रतिक्रियाओं को ग्रहण, नवीन प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करना, नवीन प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करना। देखो इसकी 4 नंबर विशेषता है अधिगम जो है, जो भी हम सीखते हैं वो हमारे अनुभवों का क्या है? संगठन है। अधिगम क्या है? हमारे अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। देखो 5 नंबर पे इसकी विशेषता देखते हैं। अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम जो है, जो भी हम सीखते हैं, अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। दोस्तों अधिगम क्या है? आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। 6 नंबर पे इसकी विशेषता है अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण का परिणाम है। अधिगम जो भी हम सीखते हैं वो क्या है? अनुभव एवं प्रशिक्षण का परिणाम है। हम अगर इसकी अगली विशेषताएं देखें तो इसकी अगली विशेषता है अधिगम कार्य व उत्पादन है। अधिगम कार्य व उत्पादन है। अधिगम कार्य व उत्पादन है। अगर हम इसकी अगली विशेषता देखें तो अधिगम क्या है? अनुकूलन है। जैसे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया तो हमने अनुकूलन कर लिया, तो अधिगम क्या है? अधिगम अनुकूलन है। अधिगम अनुकूलन है। देखो इसकी अगली विशेषताएं देखते हैं हमें। अनअधिगम जो हमने नहीं सीखा, देखो अनअधिगम भी अधिगम है। अनअधिगम भी अधिगम है। अनअधिगम भी अधिगम है। अगले देखो अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। 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 देखो इसकी अगली विशेषताएं देखते हैं। अधिगम निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, अनअधिगम भी अधिगम है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और इसकी अगली विशेषता है अधिगम निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। अधिगम निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, इसकी विशेषताएं आप एक बार दोबारा देखना। सीखना, जो भी हम सीखते हैं वो क्या है? अधिगम है।
अधिगम क्या है? व्यवहार परिवर्तन है। जो हमने सीखा उसके कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आया है वह क्या है? अधिगम है। अधिगम की विशेषता में आता है। अधिगम की अगली विशेषता है कि अधिगम जो हमने सीखा है वो नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करता है। अधिगम क्या होता है कि नवीन ज्ञान जो भी हमें हमारे जीवन में अनुभवों के द्वारा या समाज में अनेक प्रतिक्रियाओं के द्वारा हम नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को जो ग्रहण करते हैं वह क्या है? अधिगम है। इसकी अगली विशेषता अधिगम में आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, हमारी हैबिट जो आदत है उसको क्या कहेंगे? कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले हमारे मन में या मस्तिष्क में रुचि उत्पन्न हुई। उस रुचि के द्वारा हम उस कार्य को लगातार या कंटिन्यू या सतत तरीके से कई दिनों तक करते हैं तो वह कार्य हमारी क्या हो जाता है? आदत में परिवर्तन हो जाता है। हमारे आदत में परिवर्तन हो जाता है या हमारी आदत का निर्माण हो जाता है। देखो इसकी अगली विशेषता क्या है कि अधिगम अनुभव हमारे जीवन में समाज के द्वारा या किसी व्यक्ति वस्तु के द्वारा हमारे अनुभव एवं जो हमने प्रशिक्षण लिया है, प्रशिक्षण का परिणाम ही क्या है? अधिगम है। देखो अगला दोस्तों, अगली विशेषता देखो, अधिगम जो है वो अधिगम क्या है? कार्य एवं उत्पादन है। नवीन नवीन व्यवहार उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। देखो अधिगम जो है अनुकूलन है। अधिगम जो भी हम समाज में सीखते हैं वो हम परिस्थितियों के अनुसार समाज में अपने आप को ढाल लेते हैं तो अधिगम क्या है? अनुकूलन है। अनअधिगम भी अधिगम है। अनअधिगम भी अधिगम है। देखो इसकी अगली विशेषता है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम जो है इसकी 11 विशेषता देखो दोस्तों, अधिगम जो है वो निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। अधिगम निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। अब देखो दोस्तों, हमें जो भी सीखते हैं तो सीखने की जो क्रियाएं या सीखने के प्रकार है, सीखने की क्रियाएं या सीखने के प्रकार देखेंगे। अब देखो सामान्यतः सीखने की क्रिया, सीखने के प्रकार क्या होते हैं? सामान्यतः कोई भी व्यक्ति या बालक है या बच्चा किसी विषय वस्तु को सीखता है तो उस तो उसमें अलग अलग प्रकार के व्यवहार प्रकट होते हैं। क्या है दोस्तों? सामान्य तरीके से सुनना आप एक बार। देखो सामान्यतः कोई भी व्यक्ति या बालक या बच्चा किसी विषय वस्तु को सीखता है तो अलग अलग प्रकार के व्यवहार प्रकट होते हैं तो उसके अनुसार सीखना जो है सामान्यतः 3 प्रकार का बताया है। तो सीखने के जो प्रकार हैं वो सामान्यतः 3 प्रकार